मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन हम इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 15A का है, आर.एस. अग्रवाल बुक क्लास 11th का। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है एंड थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। तो cos थीटा के अलावा जो हमारे पास 5 रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच गए, कौन कौन? साइन, कोसेक, टैन, कॉट और सेक। इन पांचों की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी अदर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होती है। ये बात तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन: cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos थीटा की वैल्यू हमें दी गई है -√3/2। cos थीटा की वैल्यू हमें दी गई है -√3/2 दी गई है। बाकी अदर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो चलिए cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मली से सोल्व कर देते हैं, ठीक है। अगर cos थीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो नॉर्मली यहाँ से sec थीटा आसानी वे में निकाला जा सकता है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं cos का जस्ट अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल sec होता है। तो यहीं से अगर cos थीटा की वैल्यू हमें अगर गिवन है, देन यहीं से हम sec थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 को ऊपर भेज देंगे, √3 को नीचे ले आएंगे, मतलब लिखेंगे -2/√3। sec थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब चाहे तो यहां से हम क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली हम फॉर्मूला के बेस्ट पर भी इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्मूला के बेस्ट से ही इसे सोल्व कर देते हैं। देखिए नाउ अब हमें निकालना है साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू पता है, सेक की वैल्यू पता हो चुकी है। अब हमारे पास रेस्ट 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच गए हैं, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए नाउ एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। यहीं से हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है -√3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या यहीं से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3/4 इज इक्वल टू 1, या साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 - 3/4 या यहीं से हम साइन थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे तो 1/4 होगा, √1/4। 1/4 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 1/2 बाहर होगा हमारा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास पता चल चुका है 1/2। अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको निकल जाती है तो कोसेक थीटा निकालना बहुत ही आसान है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, लेकिन यह किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है पता है हमें? यह क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए -1/2 होगा। ओके, अब हम क्या निकालते हैं? कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू 2/1 होगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/1, बट्टा के नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं है। हमारे पास cos दिया हुआ था, इससे हमने सेक निकाला, और इस cos की मदद से हमने क्या निकाला? साइन निकाला, और कोसेक भी निकल चुका है। हमारे पास 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता चल चुकी है, 2 और निकालना है। चलिए अगेन एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं, या सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। निगेटिव किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आता है। 2 का स्क्वायर करने पर 4, √3 का स्क्वायर करने पर 3, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमने 1 लिखा। यहीं से लिख सकते हैं 4/3 - 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू √, इधर लगा देंगे, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो √। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/√3
1/3 होगा। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3। 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा लेकिन √3 नहीं निकलेगा, यह रूट के अंदर रह जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 1/√3। हम यहाँ से लिख देंगे ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अगर tan थीटा की वैल्यू आ जाती है तो cot थीटा निकालना बहुत ही आसान है। ऐसे इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा √3। √3/1 दैट इज √3। हेंस अब एक साथ हम लिख देते हैं। हेंस समझिएगा, हेंस अब यहीं से cos थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन थी, हमें निकालना था sec थीटा। यहीं से हमें sec थीटा की वैल्यू पता चली है -2/√3। पहला चीज। दूसरा हमने यह बताया कि sin थीटा की वैल्यू, हमने यह निकाला कि sin थीटा की वैल्यू -1/2। हमें फाइंड हुआ कि sin थीटा की वैल्यू -1/2। तीसरा हमें पता चला कि कोसेक थीटा की वैल्यू -2। नेक्स्ट हमें पता चला फोर्थ tan थीटा की वैल्यू 1/√3 और पांचवा cot थीटा की वैल्यू √3। यही बोला है कि हम क्वेश्चन में हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन था, बाकी रेस्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 5 हमारे पास बच गए उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि इस प्रकार होगा। ये सारे हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। sin थीटा की वैल्यू -1/2, tan थीटा की 1/√3, cot थीटा की √3 और cosec थीटा की -2 और sec थीटा की -2/√3। बिल्कुल राइट हमारा आंसर है। देखिए नॉर्मली इस फॉर्मूला बेस्ड से इसको हमने बना दिया है। अगर चाहे तो इसी क्वेश्चन को हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी इसे सोल्व कर सकते हैं, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।